तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर पीडीएफ दीजिए ताकि घर पे ही रह कर के हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो अब आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से आप लोग को पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन चलिए मैं ये बता दूं कि पीडीएफ में क्या-क्या आपको जो है सो मिलने वाला है। तो ये जो पीडीएफ होगा वो इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा जो क्लास 12th के लिए है, और हिंदी 100 मार्क्स का भी बहुत जल्दी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ 1 हफ्ता के अंदर में जो है सो वो पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब चलिए थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं, जो इंग्लिश 100 मार्क्स है उसमें 2 किताब है। सबसे पहला तो रेनबो है और इसके अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। 2 किताब पढ़नी पड़ती है और इसके अलावा जो है सो ग्रामर है। तो तीनों पीडीएफ आप लोग को मिलने वाला है। रेनबो का भी पीडीएफ मिलने वाला है, रेनबो के साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी पीडीएफ मिलने वाला है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अलावा ग्रामर का भी पीडीएफ, ताकि आप लोग जो है सो घर पे ही रह कर के अच्छे से पढ़ाई कर सके, लॉकडाउन में आपका टाइम जो है सो बर्बाद नहीं हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रेनबो में किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। एक चैप्टर को मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश को देखेंगे और उसके बाद ग्रामर को, और फिर कैसे ये पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं वो अंत में मैं बताऊंगा। तो इसका नाम जो है सो मैं स्टडी मटेरियल दिया हूँ, जो हर साल यूट्यूब पे मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को जो है। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो प्रो सेक्शन में 11 चैप्टर है, यहाँ पे 11 चैप्टर। आप यहाँ पे इसका जो है सो पेज नंबर भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद पोइट्री में 10 चैप्टर है। अब देखिए जैसे कि पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो आपको क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे समरी पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं समरी दे दिया हूँ। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। 4 पीडीएफ आपको मिलने वाला है। सिलेबस क्या है वो भी आप पीडीएफ में जो है सो देख सकते हैं, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा। तो समरी पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का मैं समरी दे दिया हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, तो यहाँ पे मैं देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया हूँ और जो भी आंसर है उसको मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ही जो है आपको लगभग लगभग 40 क्वेश्चन होंगे, 39 क्वेश्चन हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो एक चैप्टर से बन सकता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है। आपको कोई भी गेस पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आप पढ़ करके अच्छा खासा नंबर जो है 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जो भी स्टूडेंट 2020 में एग्ज़ाम दे चुके हैं और हमारे पीडीएफ से तैयारी किया, यूट्यूब चैनल से तैयारी किया, आप उनसे पूछ सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन रहता है और इस नोट से कितना क्वेश्चन जो है सो टकराता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है सो दे दिया हूँ। और उसके बाद जो है आपको जो पूछा जाता है एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है। ठीक इसी प्रकार आप लोग को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी जो है सो पीडीएफ मिलेगा, साथ में ही मिलेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। तो ये हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो। उसके बाद आप लोग को ग्रामर का जो है सो पीडीएफ मिलने वाला है। ग्रामर में सब कुछ जो है एस्से हो या फिर प्रिसाइज हो या पैसेज हो, सब कुछ जो है सो आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे हर एक चैप्टर के बाद जो है सो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जैसे आर्टिकल्स है तो आर्टिकल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आपके प्रैक्टिस के लिए जो है ना, सो यहाँ पे मैं सब दे दिया हूँ। देखिए आर्टिकल से ही लगभग जो है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे देखिए 110 से नीचे मैं आंसर दे दिया हूँ। आप जो है सो आप प्रैक्टिस इससे अच्छे से कर सकते हैं। साथ में मैं इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, जैसे कि एस्से हो गया, प्रिसाइज हो गया, तो वो भी मैं ऐड कर दिया हूँ, ताकि आपको कोई भी दूसरी नोट्स या फिर गेस पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े और लॉकडाउन में आप घर पे ही रह कर के अच्छे से तैयारी जो है सो कर सके, टाइम आपका बर्बाद जो है सो ना हो। तो चलिए देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे पैसेज मैं दे दिया हूँ। पैसेज जो 4 नंबर का होता है, उसके बाद जो है प्रिसाइज भी यहाँ पे दे दिया हूँ, फिर इससे हो यहाँ पे इससे, तो ये सारा आपको जैसो मिलने वाला है। उसके बाद साथ में आपको ये सिलेबस का भी पीडीएफ रहेगा, ताकि आप सिलेबस को देख सके, आप जान सके कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा।
तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग को मैं सिलेबस जो है सो भी सिलेबस भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है सो बना हुआ है, कितने-कितने नंबर का रहेगा सब कुछ मैं जो है सो ऐड कर चुका हूँ। अब चलिए बात करते हैं, ये तो पीडीएफ हो गया। अब ये पीडीएफ आप लोग कैसे जो है सो हासिल कर सकते हैं, चलिए ये चीज़ आपको मैं बता दूँ। तो देखिए ये पीडीएफ जो है सो फ्री नहीं है, ये पेड पीडीएफ है, आपको कुछ जो है सो पेमेंट करना होगा। अब चलिए पेमेंट आपको कितना करना है ये जान लीजिए, बहुत ही कम है, 3 पीडीएफ आपको मिल रहा है और इसके लिए मैं बहुत ही कम चार्ज जो है सो रखा हूँ, लगभग पिछले साल जितना था उतना ही रखा हूँ। तो आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 रुपीज़ जो है सो पेमेंट करना है। देखिए आप लोग तरह-तरह के नोट्स, गेस पेपर वगैरह लेकर के पढ़ते होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी उससे बहुत ही कम टकराता है और इधर-उधर पैसे वेस्ट करते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 रुपीज़ ही रखा हूँ ताकि आप लोग का कुछ फ़ायदा हो सके, आप लोग इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर जो है सो लेके आ सके। अब चलिए 100 रुपीज़ आपको कैसे पे करना है, तो आप 3 तरह से पेमेंट कर सकते हैं, या तो पेटीएम से या फ़ोनपे से या फिर आप जो है सो गूगल पे से। तीनों से आप जो है सो जिससे भी आपको जो है सो सहूलियत हो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। एक नंबर है 8083216409। एक बार नंबर देख लीजिएगा 8083216409, 8083216409। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है, गौर से थोड़ा सुनिएगा। इस नंबर पे पेमेंट करना है, चाहे आप पेटीएम से कर सकते हैं, आप फ़ोनपे से कर सकते हैं, आप गूगल पे से कर सकते हैं। ये तीनों फैसिलिटीज़ है आपके पास। इससे आपको पेमेंट करने के बाद जो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। और ये फ़ोनपे पे का भी नंबर है, पेटीएम का भी और गूगल पे का भी। उसके बाद स्क्रीनशॉट आपको जो है सो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, यही है व्हाट्सएप मैसेज नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे आप मैसेज कर दीजिएगा और वहीं पे आपको जो ये चारों पीडीएफ जो है सो मिल जाएगा। ₹100 कोई ज़्यादा नहीं है, अगर 2-3 साथी आप साथ में रहते हैं तो उससे ये पैसा जो है तुम बाँट करके आप जो है सो ले सकते हैं और ₹100 कोई ज़्यादा है नहीं। तो इस तरह से आपको पेमेंट करना है और ये पीडीएफ जो है सो बाय करना, और बहुत जल्दी जो है सो 100 मार्क्स से हिंदी का भी जो है सो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।